वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्रभाम। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 7th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे और इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 10th पे आएंगे। उसी के साथ हमारा हिस्ट्री क्लास 7th खत्म होने जा रहा है। फिर हम आएंगे क्लास 8th की हिस्ट्री पे। तो 6th 7th 8th की हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम फिर पॉलिटी या जियोग्राफी ऑफ क्लास 6 से आएंगे। मुझे लगता है पॉलिटी में आएंगे क्योंकि पॉलिटी में जल्दी जल्दी मतलब 6th 7th 8th उसमें कुछ ही चैप्टर्स हैं। एक तो जल्दी हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि हमने बहुत कुछ कवर अप कर लिया है, क्योंकि हिस्ट्री का जो पोर्शन है, हिस्ट्री का पोर्शन मुझे लगा कि ये थोड़ा सा लेंथी है। जियोग्राफी बहुत आसान है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या आपको साइंस अच्छे से आते हैं तो जियोग्राफी का भी वो मसला नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी है या फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे या जुडिशरी की बात करेंगे या एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे या लेजिस्लेटिव सिस्टम की बात करेंगे या पार्लियामेंट की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे, वो भी एक ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो इंसान को समझ में आते हैं और जो इंसान चाहता है कि मैं पढ़ूं उनके मुताबिक, मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स का पता चले, मुझे पता चले मेरे क्या हक है, मैं एज ए सिटीजन क्या मेरे पास कौन से हक है, कौन से एक्ट हैं, कौन से लागू हो रहे हैं, कौन से रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स, वो सारा कुछ उसमें मजा है, उसमें मजा है। लेकिन हिस्ट्री में थोड़ा सा मतलब मैं बोरिंग सब्जेक्ट नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा उस तरीके से लगता है पता नहीं क्या पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 8th की बात जब हम करेंगे तो पहले चैप्टर में जब हम आएंगे वहां पे हम देखेंगे कि डेट्स के मुताबिक क्या हिस्ट्री डेट्स का नाम है, हिस्ट्री असल में किस चीज का नाम है, वो क्लास 8th में हम बात करेंगे। देखो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। एक साइड से हमने देखा कि एक साइड से मुगल चल रहे थे, एक साइड से दिल्ली सुल्तान चल रहे थे, दूसरी साइड से भक्ति मूवमेंट चल रहा था, दूसरी साइड से सूफीज का दौर चल रहा था, दूसरी साइड से कबीर का दौर चल रहा है, गुरु नानक साहिब का दौर चल रहा था, ठीक ना, अल्लवीर्स आए थे, ठीक है, नयानर्स आए थे, ठीक है ना, योगीज आए थे, सादास आए थे, गुरुज आए थे, ठीक है ना। तो एक साइड से वो सारा कुछ चल रहा था, लेकिन दूसरी साइड से यहाँ से तो ट्रेडिशन भी चलेगा, यहाँ से तो कल्चर भी चलेगा। आज क्या होगा, हम प्रेजेंट इंडिया की मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, जिस तरह से एक साइड से हुकूमत चल रही है, एक साइड से पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरी साइड से कल्चर भी चल रहा है, इन्फ्लुएंस भी हो रहा है। जैसे हम पिछले अगर हम क्लास 6 की बात करेंगे वहां पे भी हमने बताया था जब लोग एक जगह से एक सब कंटिनेंट से दूसरे सब कंटिनेंट में जाते थे, वहां पे क्या अपने रिलीजियस को भी साथ लेके जाते थे, अपने ट्रेडिशंस को भी साथ लेके जाते थे, अपने कल्चर्स को भी साथ लेके जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर एक साइड से क्या चल रहा था, एक साइड से हुकूमत चल रही थी, एक साइड से पॉलिटिक्स चल रही थी, एक साइड महाराजा और महाराजों का दौर चल रहा था, एक साइड से मुगल एम्पायर चल रहा था, ठीक है ना, दिल्ली सुल्तान चल रहे थे, दूसरी साइड से कल्चर्स, रीजनल कल्चर्स भी चलेंगे, रीजनल कल्चर्स भी चलेंगे। आइए देखते हैं, बात करेंगे अगर हमें किन लोगों के बारे में बात करनी है, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि मैं लोगों को समझूं, अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है, फॉर एग्जांपल आपको पहले लोगों को समझना है, लोगों का नेचर को समझना है। जैसे ईस्ट इंडियन कंपनी इंडिया में आई थी, तब हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे, उसके मुताबिक पढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा क्यों वो रूल करने में कामयाब रहे। तो यहाँ पहले समझना है, इनको लैंग्वेज को समझना है, उनके रीजन को समझना है। अगर आपको किसी इंसान को समझना है, मुझे आपको समझना है, मुझे समझने के लिए आपको मेरी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, मेरी लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए, तभी तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मुझे समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कश्मीरी हूं, आप आओगे, मैं कहीं पे बिहार में हूं, मैं राजस्थान में हूं, मैं हिमाचल में हूं, मैं मध्य प्रदेश में हूं, मैं कहीं पे भी हूं, ठीक है ना, वहां पे मुझे एक कश्मीरी बंदा मिल जाएगा, हम तो कश्मीरी में बात करेंगे, तो मुझे वो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। जब मैं उसको समझूंगा वो मुझे समझेगा, लैंग्वेज से हमें पता चलेगा ये दोनों जो है हम एक दूसरे के मतलब एक ही शहर के हैं, एक ही गांव के हैं, तो वहां पे हमें पता चलेगा। और इसके रीजन से मैं कहां पे रह रहा हूं, मैं कश्मीर में रहा हूं, यहाँ का क्लाइमेट कौन सा है, यहाँ का कल्चर क्या है, तो ये चीज अगर हमें लोगों के किसी भी लोगों के बारे में समझना है तो हमें उनके लैंग्वेज के बारे में समझना होगा, उनके कल्चर के बारे में समझना होगा, उनके इन चीजों से हमें क्या पता चला, उनके फूड
जब हम उनकी लैंग्वेज को पता चलेगा, उनके रीजन को पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा वो क्या खाते, उनके कपड़े पहनने का जो ट्रेडिशन है वो क्या है, उनकी पोइट्री जो है वो क्या है, उनकी डांस जो है वो क्या है, उनकी म्यूजिक जो है वो क्या है, यानी कि उनके ट्रेडिशंस के मुताबिक हमें पता चलेगा। जब हम लोगों की लैंग्वेज को पता चलेगा, जब उनके इनके रीजन्स को पता चलेगा, दैट मीन्स कि हमें उनके ट्रेडिशंस का पता चलेगा। जब उनके ट्रेडिशंस को पता चलेगा, और ये ट्रेडिशन जो है ये वेरी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेडिशन जो है ये सिमिलर भी हो सकते हैं। ये एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कश्मीर में ट्रेडिशन है वो कई बिहार में किसी जगह पे हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसा भी हो सकता है, या बिहार में छोड़ो किसी और जगह पे, किसी और कंटिनेंट में, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अफ्रीका में ये कल्चर हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक रीजन्स में, स्पेसिफिक एरिया में एक पर्टिकुलर कल्चर चल रहा है। फॉर एग्जांपल इस कश्मीर में भी किसी जगह पे कोई पर्टिकुलर रीजन में एक अलग सा अपना कल्चर, अपने अलग से एक पहचान, अपनी अलग सा एक ट्रेडिशन चल रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ओल्ड प्लस न्यू किसी जगह पे ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अपना कल्चर के साथ साथ फॉरेन कल्चर भी चलता है। किसी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन का इन्वेड हुआ, फॉरेन लोग वहां पे आए, तो क्या हुआ, जो वहां के लोग थे वो मिक्सअप हो गए, उनका जो अपना कल्चर था वो भी तो प्रेजेंट है, उनकी जो अपना कल्चर था वो भी प्रेजेंट है। और इसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो इनका जो उन्होंने नया कल्चर लाया है वो भी प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों चीजें जो है यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे चेरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। देखो जो किंगडम चेरीज का एक किंग था 19th सेंचुरी में, ठीक है ना, मोहद्दीपरम कहां पे ये जगह है, ये साउथ वेस्ट, तो कहां पे ये है, केरला में प्रेजेंट है, ठीक है ना। मोहद्दीपरम जो है ये केरला में प्रेजेंट है। अगर इसकी लैंग्वेज की हम बात करेंगे तो उस जमाने की 9th सेंचुरी में कहीं पे लगता है कि ये मलयालम लैंग्वेज वहां पे प्रेजेंट थी, और कहीं पे आपको मिलेगा कि संस्कृत लैंग्वेज भी वहां पे प्रेजेंट थी। कहीं आपको लगेगा कि मलयालम लैंग्वेज जो है वो प्रेजेंट थी कहां पे, इस मलयापुरम, जिसको प्रेजेंट थे केरला कहते हैं, ठीक है ना, जहां का चेरीज किंगडम हुआ करता था, ठीक है ना। अब जो कैसे पता चलता है मलयालम लैंग्वेज यहाँ पे थी, देखो जो वो की रूलर्स थे, उन्होंने जो अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, इसलिए इंस्क्रिप्शंस लिखे थे लोगों को, जैसे हमने अशोका किंगडम में पढ़ा था, अशोका पिलर पढ़ा था, ठीक है ना। ऐसे ही जो इन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखे थे वो इंस्क्रिप्शंस इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखे थे, मलयालम लैंग्वेज में लिखे थे। जो जस्ट रीजनल कल्चर था, ये जो ओल्डेस्ट रीजनल कल्चर था इनका, वो किस में लिखा हुआ था, वो मलयालम में लिखा गया था। यहां तक क्लियर। अब कैसे में पता चलता था, यह चलता है कि यहाँ पे संस्कृत भी प्रेजेंट थी, जो टेम्पल थिएटर वहां का था, कि कहां का, केरला का, वो जो है वहां पे जो या थिएटर में जो वहां पे टेम्पल्स में या थिएटर्स में जो मूवी दिखा रही थी, थिएटर्स में उस तरह के मूवी नहीं थे जैसे आज के दौर में थे, ठीक है ना। तो जो थिएटर में है वो कौन सी भाषा यूज की जाती थी, संस्कृत। या जो बारो स्टोरीज हैं, जो इनकी स्टोरीज हैं वो किस में है, वो संस्कृत में है। अगर हम 12th सेंचुरी की बात करेंगे, 12th सेंचुरी में ये स्टोरीज आम हुई थी, या 14th की सेंचुरी की बात करेंगे, ललिता लाकम जो ग्रामर पॉलिटिक्स, मुनि परिवलम, ठीक है ना, मुनि परिवलम मतलब ये क्या है, ये संस्कृत प्लस रीजनल लैंग्वेज है। इसका मीनिंग है, लिटरली मीनिंग है डायमार्ट प्लस कोरेलस, ठीक है ना। तो जो मुनि परिवलम है ये किस में लिखी गई है, संस्कृत प्लस ओरिजिनल लैंग्वेज में, यहां तक हमें क्लियर, यहां तक हमें क्या समझ आ रहा है, ठीक है ना। केरला की बात हमने की है, हमने ये समझा कि अगर हमें लोगों को जानना है, अगर हमें लोगों से बात करनी है, उनकी लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए, इनका रीजन्स हमें पता होना चाहिए, और ये ट्रेडिशनल डिफर भी कर सकते हैं। और चेरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम हमने देखा है। अब हम देखेंगे रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस।
क्या रूलर्स थे वहां पे और क्या रिलीजियस ट्रेडिशन चल रहे थे। वो जगन्नाथ कल्ट की बात करेंगे। देखो रीजनल कल्चर्स क्रीव अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। सर समझ में नहीं आया, ये टेक्स्ट बुक में गिवन हुआ है एज इट इज दिया हुआ है। ये लाइन पहली लाइन दी हुई है, रीजनल कल्चर ग्रीव अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक रीजन है, यहाँ एक पर्टिकुलर रीजन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक पर्टिकुलर रीजन है। अब किस हिसाब से इस रीजन में क्या चल रहा था, किस हिसाब से यहाँ पे लोग रह रहे थे, कैसे ट्रेडिशन बन रहे थे, एज पर जो यहाँ पर रिलीजियस है, यहाँ पर रिलीजियस की कैसे मानने वाले। फॉर एग्जाम्पल हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी पे जहां पे होगी वहां पर प्रेजेंट मॉस्क होंगे, ठीक है ना, मस्जिद होंगे। जहां पे मस्जिद होंगे वहां पे आप देखोगे जो मुस्लिम औरतें हैं वो मोस्टली हिजाब करके आपको मिलेंगी, ठीक है ना। जो मुस्लिम के मर्द होंगे वो आपको टोपी पहन के मिलेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जो कट्टर होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना जहां पे सिख कम्युनिटी है वहां का ट्रेडिशन आपको मिलेगा अलग टाइप का, ठीक है ना। तो जहां पे आपको हिंदू कल्चर मिलेगा वहां के ट्रेडिशन जो होगा अलग होगा। और यही ओरिजिनल कल्चर ग्रीव अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। जैसे ट्रेडिशन था उस हिसाब से वहां पर रिलीजियस जो है कल्चर ग्रो होता गया, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे जगन्नाथ कल्ट की, जो पहले लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड कहते हैं उसको, ठीक है ना, जो ये कहां पे प्रेजेंट है, उड़ीसा पुरी। ये वुडन उस टाइम की बात करें, वुडन, ये लोकल पीपल जो वहां के थे वो लोकल डाइटी को मानते थे। फिर ये किसको डेडिकेट किया गया, विष्णु को, ठीक है ना। अब देखो 12th सेंचुरी की बात करेंगे। 12th सेंचुरी जो है अनंता वर्मन गंगा डायनास्टी का था। इसने क्या किया, एरिकेटेड टेम्पल, यानी इसने वहां पर टेम्पल बनाया। अब जब टेम्पल बनाया सारा फोकस, अगर आज भी आप देखोगे, यहां पे बात ही नहीं कर पाऊंगा मैं, द प्रेजेंट डे भी आप सनेरो आप देख रहे हो पॉलिटिक्स का। तो देखो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो जब यहां पे टेम्पल बनाया गया, तो यहां पे लोग भी आने लगे। जब टेम्पल या मस्जिद कहीं पे या गुरुद्वारा कहीं पे बनाए जाएंगे तो लोग उसके इर्द गिर्द आने लगे। और ऐसे ही क्या 1230 में क्या हुआ, ठीक है ना, अनगा बहमा थर्ड, ठीक है ना, अनगा बहमा जो थर्ड था, किंगडम टू डेटी, और उसने डिप्टी ऑफ गॉड, उसने इसी को क्या किया, कंस्ट्रक्ट अच्छे से किया, और उसने खुद को क्या किया, डिप्टी ऑफ गॉड मान लिया। उसने वहीं पे किंगडम शिफ्ट किया, मतलब उसी पे सारे आइज लगा दिए और वहां पे खुद को क्या, डिप्टी ऑफ गॉड मानने लगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, उसकी इस मंदिर की जो इसकी टेम्पल जो है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई। जो मुगल्स थे या मराठास थे या ईस्ट इंडियन कंपनी थे, ये सारे यही चाहते थे कि हम इस टेम्पल पर क्या करें, अपना कंट्रोल जुमाए। क्योंकि अगर ये कंट्रोल जुमाएंगे, ये लोगों को कह सके कि हम इस फलानी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जब ये लोगों को कन्विंस कर सके, लोग इनके सपोर्ट में हो जाएंगे। जैसे महमूद गोरी ने किया था, आपको अगर याद होगा, महमूद गोरी यहां से नहीं, बाबर ने वो किया था। बाबर ने क्या किया था, बाबर ने कैसे कैसे लड़वा दिया था, फिर बाबर ने कैसे अपनी हुकूमत को यहाँ पे कायम की थी, वो आपको मैंने इससे पहले भी बताया था। तो कुछ इस तरीके से सनेरो हुआ था, ठीक है ना। यहां तक क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहां पर राजाज एंड ट्रेडिशंस ऑफ ह्यूरिज्म, ठीक है ना। राजा पटना जो है ब्रिटिश के द्वारा ये माना जाता था, ये वो जगह है, राजा पटना ये वो जगह है जहां पे राजपूत रह रहे, ठीक है ना, या रह रहे थे। ये कहां पे है, राजस्थान में प्रेजेंट है राजा पटना। ये कहा जाता था ब्रिटिश के द्वारा कि यहाँ पे जो है राजपूत रहते थे। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह थी जहां पे राजपूत रह रहे थे आउटसाइड द राजापटना। और कुछ राजपूत जो है, कुछ लोग जो है वो इस राजापटना में रहते थे, लेकिन वो राजपूत नहीं थे। जो ब्रिटिश के द्वारा किया गया था राजापटना, वो ये कहते थे कि यहाँ पे जो राजपूत रह रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो आउटसाइड रह रहे थे, और कुछ ऐसे भी थी जो इस जगह पर रह रहे थे लेकिन राजपूत नहीं थे। और राजपूत की खासियत ये थी
राजपूत की खासियत ये थी। अगर आपने मूवीज देखे होंगे तो बहुत सारी मूवीज भी हैं राजपूत के मुताबिक। तो फाइट चूजिंग डेथ, इवन वुमेन्स भी ये चाहते थे कि वो शिकस्त नहीं लेना चाहते, वो डेथ को प्रेफर करते थे, लेकिन शिकस्त वो प्रेफर नहीं करते थे। जहां आप उनको लग रहा था कि हम यहां पर नहीं जीत पाएंगे, वो डेथ को प्रेफर करते थे, लेकिन हारते नहीं थे। उनकी क्या मतलब खासियत थी, उनकी क्या ट्रेडिशंस थे, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वैरियर, ठीक है ना, और एंगर, ये कुछ खास चीजें जो इन राजपूत में पाया जाता था। बियॉन्ड रीजनल फंडर्स, अगर हम रीजनल फंडर्स की बात करेंगे, यहां पर एक कथक स्टोरी, आपसे कथक हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। कथक क्या है? एक स्टोरी है। कौन सी स्टोरी वहां पर क्या स्टोरी, कौन सी स्टोरी? कथक जो है स्टोरी टेलर जो नॉर्थ इंडिया टेम्पल्स पे वो रहते थे, टेम्पल्स के बाहर रहते थे, फिर लोगों को ये कहानी बताते थे, पहले सॉन्ग, फिर यहां पे क्या हुआ, सॉन्ग्स अडॉप्ट हुए, स्टोरीज अडॉप्ट हुए, और 15th सेंचुरी की बात करेंगे, ये जो डांस है, ये जो कथक डांस है, ये इंक्रीज हो गया। कथक डांस जो है वो इंक्रीज हो गया, ग्रो हो गया। यहाँ पे भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे, मैंने आपको बताया भक्ति मूवमेंट तो ये है, ये तो अपोज कर रहे थे ब्राह्मण ने जो कानून बनाया था, ब्राह्मण ने जो अपना कानून बनाया था, नहीं ब्राह्मण आगे होंगे, उसके बाद फिर शूद्राज होंगे, फिर विश्व होंगे, फिर हम नहीं ब्राह्मण होंगे, फिर क्षत्रियास होंगे, फिर विश्व होंगे, ठीक है ना, फिर क्या होंगे, शूद्राज होंगे। उसके अपोजिट में तो भक्ति मूवमेंट आया था, और जो शरीयत लॉ बनाए थे उसके अपोजिट में तो सूफीज आया था, ठीक है ना। तो ऐसी भक्त मूवमेंट जब चलता गया, तो ये क्या कर रहे थे, राधा कृष्ण फ्लोक जो प्लेज हैं, रैसाली, वो बढ़ता गया, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। लोग अपने भगवान को, अपने राधा कृष्णा को, है ना, अपने विष्णु को, अपने कृष्णा को, ठीक है ना, वो क्या करने लगे, मन से याद करने लगे, उनके गाने लगे, है ना, भजन गाने लगे। तो मुगल एम्पायर की अगर बात करेंगे, तो वहां पर कोर्ट्स में भी ये कथक जो डांस है वो बजाया जा रहा था, यानी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, ठीक है ना। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, इंटरग्रेट एंड फास्ट मूविंग स्टेप्स, जल्दी स्टेप्स आप देखो यूट्यूब से, देखो कथक डांस, ठीक है ना, एलाबरेट कंटिन्यूस, इसके एनेक्टेड थ्रू स्टोरीज, और ये दो जगहों पे ट्रेडिशन इनका बन गया, एक लखनऊ में और दूसरा जयपुर में। अब हमारे टेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा एक, वहां पे क्या आपको मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा क्लासिकल, क्या मिलेगा, क्लासिक डांस के मुताबिक हम देखेंगे, बात करेंगे अभी जस्ट ये है क्लासिक डांस, ठीक है ना। अब जो क्लासिक डांसेस, तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि क्यों हम इनको क्लासिकल डांस कहते हैं, क्या इसलिए कहते हैं कि ये रिलीजियस लैंग्वेज में, या रिलीजियस लैंग्वेज में दिए हुए हैं, या इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगता है एक बंदे को ट्रेन करने में, फिर वो ऐसा डांस कर पाता है, या इसमें कुछ रूल्स हैं जो रूल्स वो नहीं तोड़ सकता है, क्या इसलिए इसको क्लासिकल कहते हैं। और इसके अलावा जो कथकली है वो केरला में, ठीक है ना, इसके क्लासिकल डांस है। ओडिसी जो उड़ीसा में, और कचिपुदी जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, मणिपुर में, ये चीजें प्रेजेंट हैं जो हमने देखा। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, आगे हम बात करेंगे बाकी चीजों की, ठीक है ना, बंगाल की हम बात करेंगे, फिर हम देखेंगे फुश फॉरवर्ड, उस तरीके से हम बात करेंगे आगे दूसरे लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने पीपल्स के मुतालिक टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ मलागेम, ठीक है ना, तो रूल्स एंड ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कलट, राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ टूरिज्म एंड बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा और समझ आ गया होगा। अगर आपको पसंद भी आया और समझ भी आया, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ये शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल का हिस्सा बने, उन तक भी ये जो नॉलेज थोड़ी सी है वो पहुंच जाए, उनको भी ये बातें समझ आ जाए, और उनको भी हिस्ट्री पढ़नी आसान हो जाए, और हमारे यूट्यूब चैनल भी आगे बढ़ जाए। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर का लेक्चर नंबर 2। इसी का लेक्चर नंबर 2 आज हम देखेंगे
पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, कथक डांस के मुतालिक हमने पढ़ा था, ठीक है ना। बहुत सारे जो डांसेस थे उनके मुतालिक हमने पढ़ा था, जो केरला के मुतालिक हमने पढ़ा था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था इसका और एक लेक्चर लगेगा, है ना। तो यही जो रीजनल कल्चर्स के मुतालिक हमें कल्चर के मुतालिक पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि एक साइड से जहां से मुगल्स का दौर चल रहा था, जहां से दिल्ली सुल्तान का दौर चल रहा था, दूसरी साइड जहां से भक्ति मूवमेंट का दौर चल रहा था, सूफीज का दौर चल रहा था, सूफीज्म का दौर चल रहा था, इस्लाम का दौर चल रहा था, शरीयत का दौर चल रहा था, शरीयत नाफिज हो रही थी। यहाँ जो अपोजिशन ऑफ ब्रह्म जो ये इन्होंने बनाया था, ठीक है ना, ब्राह्मण्स ने जो बनाया था, ब्राह्मण्स के द्वारा बनाया गया रूल्स की जो अपोजिशन मिल रही थी, और स्ट्रिक्ट रूल जो शरीयत उलमास ने बनाया थे उसके अपोजिशन में जो सूफीज्म का कंसेप्ट क्रिएट हुआ था, ये सारा कुछ एक साइड से चल रहा था। और दूसरी साइड से यहाँ पर ट्रेडिशंस भी चलेंगे, यहाँ पे एक लैंग्वेज भी चलेंगे, यहाँ का एक अपना फूड खाने का जो ये तरीका होगा वो भी अलग होगा, यहाँ का जो रहने का तरीका होगा वो भी रीजन्स का अलग होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर हम रीजन्स की बात करेंगे तो रीजन जो लैंग्वेज है वो इस हिसाब से, जो रीजन की ट्रेडिशन है वो इस हिसाब से डेवलप हुई थी कि वहां का रिलीजियस कल्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल जहां पर हिंदुज्म होंगे वहां के लोग उसी प्रकार के क्लोथ्स पहनते थे जो उनके बड़े कहते थे, ठीक है ना, जो उनके धर्म के लोग कहते थे। ऐसे अगर कहीं पे इस्लाम का इन्फ्लुएंस हो गया होगा, जहां पे इस्लाम को मानने वाले होंगे वही पहनेंगे, उसकी ट्रेडिशंस यूज करेंगे, उसी तरीके से रहेंगे। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम आगे बात करेंगे, तो हम देखेंगे पेंटिंग फॉर पैट्रॉन्स। अब हम पेंटिंग्स की बात करेंगे, द ट्रेडिशन ऑफ मैनिक्योर्स, मैनिक्योर की बात करेंगे। देखो मैनिक्योर क्या होता है, स्मॉल साइज पेंटिंग। मैनिक्योर किसको हम कहते हैं, स्मॉल साइज पेंटिंग को हम मैनिक्योर कहते हैं। और ये कैसे की जाती है, कैसे की जाती है ये ट्रेडिशन मैनिक्योर जो पेंटिंग है, ये डन इन वाटर कलर्स विथ ऑन क्लोथ और पेपर। ये जो ट्रेडिशन, ये जो मैनिक्योर्स हैं, ये किसके द्वारा की जाती है, ये वाटर कलर्स के द्वारा की जाती है, ऑन पेपर और ऑन क्लोथ और पेपर, ऑन क्लोथ और पेपर। यहां तक क्लियर। देखो डन इन वाटर कलर्स, डन इन वाटर कलर्स, ठीक है ना। ड्यूरिंग मुगल टाइम्स शोज कोर्ट्स सीन्स, बैटल सीन्स, हंटिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो जब यहां पर मुगल्स का दौर चल रहा था, दिल्ली सुल्तान का दौर जब खत्म हुआ, जब मुगल दौर आ गया, ठीक है ना, 15th सेंचुरी में जब मुगल्स का दौर आ गया, तो यहाँ पे क्या इन्वेंशन जो है ये किसके द्वारा यूज किए जाते थे, शो कोर्ट सीन्स, जहां पर कोर्ट्स का सीन दिखाना था वहां पे यूज किए जाते थे। और इसके अलावा कहां कहां पे यूज किए जाते थे, बैटल सीन्स। फॉर एग्जांपल बैटल सीन्स आपकी पेंटिंग अभी भी मिल रही होगी कई बुक्स में या बाकी जगहों में, आज तो बुक पे है, तो उस टाइम पे क्लोथ या पेपर पे की जाती थी, मगर किससे, वाटर के द्वारा, वाटर कलर्स के द्वारा। बैटल सीन्स, हंटिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एट इट इज, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इरेजर, मैनिक्योर्स, पलाम लीव्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वेस्टर्न साइड से हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल वहां पे जो हमें मैनिक्योर मिल रहे हैं वो लिखे गए थे पाम लीव्स पे, वो लिखे गए थे पाम लीव्स पे। और जो हमारे पास जैन टेक्स्ट है, जो हमारे पास जैन टेक्स्ट है वो जो है वो पाम लीव्स पे लिखे गए है, ठीक है ना। अब जो मुगल जब डिक्लाइन हुआ, जब मुगल्स का दौर, अभी हम देखेंगे आगे ईस्ट इंडियन कंपनी जब आती है, जब मुगल्स का दौर, जब औरंगजेब का दौर खत्म होता है, ठीक है ना, जब बहादुर शाह जफर का दौर खत्म होता है, तो मैनिक्योर जो एम्पायर्स मूव, जो ये एम्पायर्स थे, जो पेंटर्स थे, जो मैनिक्योर को जानने वाले लोग थे, ये क्या करते हैं, ये मूव कर जाते हैं और मीट विद द ओरिजिनल
किंगडम्स। और ये कहां किस किन से मीट करते हैं, किन किन के साथ मिल जाते हैं, राजपूत के साथ मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो डेक्कन कोट्स हैं वहां पे भी मिनिएचर का इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि पैट्रॉन्स के साथ मिल जाते हैं। यानी आपको पैट्रॉन्स उनको वहां पे जाके राजपूत के द्वारा वहां पे उन रूलर्स के पास जाके वो अपनी कारीगरी दिखाते हैं, जो कि अब उनके पास क्या थे, उनके पास मगल टेस्ट था। क्योंकि मगल टेस्ट जो था वो बहुत लजीज था, यानी जो पेंटिंग वो वहां पे करते थे, जो मैनुअल पेंटिंग वहां पे बनाते थे, वो तो एक आला उम्दा, मगर उस तो अपने आप में एक दुनिया थी, मतलब बहुत बड़ी सल्तनत थी उनकी। तो जहां पे, और उन्होंने खुद भी कुछ चीजें एडप्ट किए हैं, कुछ चीजें उन भी एडप्ट किए हैं। और यहाँ पे कांगड़ा स्कूल ऑफ मैनेजर बनाया गया था, यहाँ पे कांगड़ा स्कूल ऑफ मैनेजर जो है वो बनाया गया था, कांगड़ा स्कूल ऑफ मैनेजर जो है वो बनाया गया था। ठीक है ना। अब जो मैनेजर पेंटिंग है, अब जो मैनेजर पेंटिंग है ये कहां पे रीच हो गई, अब ये बढ़ती बढ़ती गई, अब ये लोग भी बढ़ती गए, एक जगह पे दूसरी जगह गए। ठीक है ना। वहां पे जो पेंटिंग दिखाई, मैनेजर पेंटिंग दिखाई, अपनी कारकर्दगी दिखाई और लोगों को ये पसंद आ गई थी। और इवन की कोर्ट्स में ये पेंटिंग की जाती थी, इवन की राजपूत के द्वारा ये पेंटिंग की जाती थी, और इवन की डेक्कन कोर्ट्स के द्वारा ये पेंटिंग की जाती है, मुगल्स के द्वारा तो इसका क्या कहना। ठीक है ना। तो ऐसी ही जो पेंटिंग थी, अब ये हिमालयन, वेस्टर्न हिमालयन, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश और जम्मू के वहां ये पेंटिंग जो है यहां तक पहुंची। मैनेजर जो पेंटिंग, जो पेंटर्स थे, ये कहां तक पहुंचे, वेस्टर्न हिमालयास यानी कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू तक पहुंचे। और यहाँ पे उन्होंने अपने स्कूल को नाफिज किया, पहाड़ी स्कूल। ठीक है ना। पहाड़ी स्कूल तो 15वीं सेंचुरी की बात करेंगे तो पहाड़ी स्कूल जो है वो भी माना जाता था। ठीक है ना। तो अब हम 6th सेंचुरी में, तो अब देखो 19 जो लेट 19th सेंचुरी, यहाँ पे एक और इंटेंस एंड बोल्ड स्टाइल में पेंटिंग की गई थी, भुसाली पेंटिंग। ठीक है ना। इसके द्वारा राजा करबान देव के द्वारा, ठीक है ना, भुसाली पेंटिंग एक न्यू ट्रेंड दिया गया, एक इंटेंस एंड बोल्ड स्टाइल दिया गया। ठीक है ना। और जब नदीर शाह ने अटैक किया, ठीक है ना, जो नदीर शाह ने जब अटैक किया 1739 में, तो जो ये मैन्यूअर पेंटर्स थे ये मूव कर गए कहां पे, कांगड़ा वैली, और वहां पे अपना और एक स्कूल, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग एस्टेब्लिश हुआ। तो ये था स्टोरी ऑफ मैनेजर्स की स्टोरी ये थी कि ये कहां पे रह रहे थे। पहले तो ये ऐसे पेंटिंग कर रहे थे, मुगल्स के द्वारा रहते थे, लेकिन जब मुगल्स पे अटैक हुआ ये कहां पे चले गए, ये रीजनल किंगडम्स के साथ चले गए, राजपूत के साथ चले गए, दक्कन जो रूलर्स है वहां पे चले गए। अब जब वहां पे वो चले गए, अपना स्कूल वहां से इन्होंने ऑरिजिनेट किया, कांगड़ा स्कूल ऑफ मैनेजर। अब जब उनका टेस्ट बढ़ता गया, उनकी जो तारीफें है वो लोगों में बढ़ती गई है। ठीक है ना। मैनेजर पेंटिंग जो है वेस्टर्न हिमालय में बढ़ती गई। इसके अलावा जब 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो यहाँ पे इंटेंस एंड बोल्ड स्टाइल में पेंटिंग की गई थी, है ना। ठीक है ना। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल, हाँ, इसके अलावा कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, है ना, ये सारी जो है ना स्कूल बने गए। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्लोज लुक ऑफ बंगाल की बात करेंगे। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल जो वर्ड है वो वर्ड क्या है, वो कहां से लिया गया, फ्रॉम संस्कृत। बंगाल जो वर्ड है क्लोज टू, जो बंगाल वर्ड है वो संस्कृत से लिया गया। थर्ड BCE की बात करें तो मगध बंगाल कोमरेटाइज, यहाँ पे जो मंगल जो यहाँ पे जो रिलेशन बन गई थी मगध और बंगाल के द्वारा, तो ये भी कहा जा सकता था कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे संस्कृत उस टाइम पे चल रहा होगा, तो इसलिए तो संस्कृत वर्ड है, बंगाल तो संस्कृत से आया हुआ है। लेकिन हम देखेंगे बहुत सारे एविडेंस जहां से हमें पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि यहाँ पे उस टाइम पे भी बंगाली ही बोली जाती थी मोस्टली। ठीक है ना। अगर हम 4th AD की बात करेंगे तो गुप्ता पीरियड की बात करेंगे, यहाँ पे जो पॉलिटिकल कंट्रोल हुआ था किसका, गुप्ता पीरियड का। या यंग ज़ैंग की बात करें जो चाइनीज ट्रेवलर था, जो आपने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी पढ़ा था, फिर हम क्लास 6th जब हमने पिलग्रिम्स पढ़ाए थे, न्यू किंग्स एंड पिलग्रिम्स में हमने फैजान की बात की थी और हमने योंगजेंग की भी बात की थी। तो योंगजेंग जो था ये चाइनीज ट्रेवलर था, 7th सेंचुरी में, यहाँ पे आप लिख सकते हो 7th सेंचुरी में ये इसने ट्रेवल किया था, है ना। यहाँ पे उसके बहुत सारे मनस्क्रिप्ट जो थे वो मतलब
दब चुके थे, है ना। जब ये यहाँ से चाइनीज वापस गया था, बुद्धा की एक स्टेचू ये बच गई थी, और कुछ मानस्क्रिप्ट, कुछ 80 मानस्क्रिप्ट उसके सैलाबजदा हो गए थे, ठीक है ना। जब 17th डेज वो विन रहा था कंटिन्यूअस, और एक कुछ चीजें बचा नहीं पाया, बहुत सारी चीजें उनके वहां से चले गए थे, ठीक है ना। तो 8th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से पालवर्स का रूल चल रहा था, कहाँ पे, बंगाल, ठीक है ना। और अगर हम अकबर की बात करेंगे 1586, तो इन्होंने जो बंगाल है, ये इन्होंने निकोलस ऑफ बंगाल सूबा बनाया था। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। अब यहाँ पे बहुत सारे इवोल्यूशन हो गए, जो बंगाली लैंग्वेज है वो इवोल्यूशन हो गए। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जब लोग एक जगह पर दूसरी जगह पर जाते हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस वहां पे डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कोई आएगा, अपना ट्रेडिशन लेके आएगा, अपना कल्चर लेके आएगा, अपनी लैंग्वेज हमें यहाँ पे बताएगा। हो सकता है कि हम भी कुछ चीजें वहां से जान सके, ठीक है ना। जैसे शुभकामनाएं हो, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं मृत्यु, है ना। तो कुछ चीजें इंसान सीख जाता है जब इंसान मतलब किसी तरह के लोगों से मिल जाता है। तो बहुत सारी इवोल्यूशन यहाँ पे आए, ट्राइबल, पर्शियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। अगर हम बंगाली की लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा ट्राइबल लैंग्वेज में भी हमें पर्शियन लैंग्वेज भी मिलेगा, यहाँ पे हमें यूरोपियन लैंग्वेज भी मिलेगा। जो अगर हम अर्लियर बंगाली लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट टू संस्कृत और इंडिपेंडेंट टू संस्कृत मिलेगा। यानी कैसे हमें पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल मंगालीवास या बाकी लिटरेचर वो हमें इंडिपेंडेंट टू संस्कृत मिलते हैं, या नक लिटरेचर या मायामंती एंड गोपी चंद्रा, ये जो है ये इंडिपेंडेंट संस्कृत है। तो ये था कहानी बंगाल की, कि बंगाल वर्ड है संस्कृत का, लेकिन संस्कृत ही वहां पर नहीं, बल्कि हम आज भी 13th सेंचुरी में, आज भी जो मॉडर्न हिस्ट्रियंस हैं वो बंगाल ये कहते हैं कि बंगाल में बंगाली भाषा ज्यादा बोली जाती थी। हमारे पीर एंड टेम्पल्स देखो, अगर हम 16th सेंचुरी की बात करेंगे तो यहाँ के जो बंगाली थे वो जहाँ पे लो फर्टाइल एरिया था वो हाई फर्टाइल एरिया में चले गए, मार्शल एरिया में चले गए, वहां जगह पे गए जहाँ पे फर्टिलिटी मिले, उन्होंने कट डाउन किए हैं बहुत सारे इनको ट्रीज को। और ये आपको पता है कि बंगाल एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे फिशरीज का काम ज्यादा चलता है, फिशरीज होती थी। और जब उनको कोई भी मुश्किलात होगी तो अब क्या होगी, वो तो अपने धर्म, जो उनका धर्म सेवक होगा, जो उनका बड़ा होगा, उनके पास जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पीयर्स एंड टेम्पल्स की बात करेंगे, यहाँ पे जिनको भी प्रॉब्लम होती थी, यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइड जो होता था इस्लाम धर्म का, तो वो होता था पीर। यानी कि उनको जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, जब भी कोई मुश्किलात हो जाती थी, जब भी कोई मुश्किलात का सामना आता था, ये इन पीरों के पास जाते थे। और ये कहाँ पे उनको मिलते थे, मॉस्क में मिल जाते थे। ऐसे ही टेम्पल्स, अगर हम टेम्पल्स की बात करेंगे, लो सोशल ग्रुप्स जो है विद द सपोर्ट ऑफ लो सोशल ग्रुप्स, इन्होंने क्या किया है, टेम्पल्स बनाए गए थे वहां पर, कुल्लू या कंसारी, ठीक है ना, ऑयल प्रेशर्स या मेटल वर्कर्स, ये टेम्पल्स, दो किस्म के टेम्पल्स बनाए गए थे। और इसके अलावा जब यूरोपियन ट्रेडिशन वहां पे बढ़ गया, जब यूरोपियन की जो ट्रेडिंग है वो वहां पे बढ़ गई, वहां पे डबल रूपवर्ड, दुचाला एंड फोर रूपवर्ड जो चाला वहां पे बनाया गया था। और आप देखोगे भी आपके टेक्स्ट बुक में ये दो पेंटिंग दी हुए हैं, दुचाला और चुचाला। वहां पे आपको मिलेगा कि स्क्वायर टाइप का बेस होती थी और ट्रायंगुलर ऊपर रूप होता था, और इसमें 4 रूप्स होते थे, इसमें 2 डबल रूप्स हुआ करते थे। अब फिश एज फूड देखो, अगर हम बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में आपको मैंने भी बोला कि बंगाल में पॉपुलरिटी किसकी है, फिशेस की। तो फिशेस की पॉपुलरिटी पर जैसे कल्चर मैंने वहां पे बताया, जैसे जो लोग मतलब माउंटेन्स में रहते हैं वो इसी किस्म के सब्जी खाते हैं, ठीक है ना, वो वहीं से सब्जी लाते हैं, जंगलों से सब्जी लाते हैं। और जो शहर में रहते हैं वो उसी टाइप की सब्जी खाते हैं, उसी टाइप के रहन सहन उनका होता है। जो गाँव में रहते हैं उनका रहन सहन अलग होता है। तो इसी तरीके से जो वहां पे थे, जो बंगाल में थे, वहां पे उनकी पॉपुलर फिश की एज प्रॉपर्टी मिली थी। और ब्राह्मण्स अलाउड टू ईट सर्टेन फिश, जो हमारे पास है बुद्ध धर्मा प्रोना, वहां पे हमें ये मिलता है कि ब्राह्मण्स तो ये तो नॉन वेजिटेरियन है, ये तो ये नहीं खाते थे, मतलब मीट या फिश वगैरह नहीं खाते थे। लेकिन इतना पॉपुलर हुए फिश यहाँ पे, ब्राह्मण्स ने भी कुछ फिशेस को क्या किया, अलाउ किया गया था। कुछ फिश को जो है ना वो अलाउ किया गया था कि ये
आप खा सकते हो या आप खा सकते हो। तो यहाँ से हमें यही चीजें पता चलती हैं कि हमने देखा है कि पेंटिंग फॉर पेट्रोल ट्रेडिशन मिनिएचर्स, मिनिएचर्स कैसे क्या होते हैं, मिनिएचर्स कैसे फैल गए मुगल डिक्लाइन के बाद, कहाँ पे ये मिनिएचर्स रह गए और कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा दिया। क्लोज लुक ऑफ बंगाल, बंगाल की क्लोज लुक में हमने देखा बंगाली शब्द अगर संस्कृत है लेकिन उतनी एविडेंस नहीं मिलते हैं हमें कि ये संस्कृत इसमें ज्यादा है। या पीर एंड टेम्पल्स की बात की है कि जब लोग मार्श एरियाज में चले गए, फर्टाइल एरियाज में चले गए, अब उनको पास वहां पे एक गाइड होना चाहिए था और गाइड को पीर्स कहते थे। और इसके अलावा वहां पर टेम्पल्स का भी इन्फ्लुएंस हुआ था यूरोपियन ट्रेडिशन के साथ, डबल ऊपर और फोर ऊपर, ठीक है ना, वो भी हुआ था और फिश एज अ फूड भी हमने देखा है। तो इसी के साथ ये जो था मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स हैं ये खत्म हो रहा है। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में 18th सेंचुरी में क्या ऐसा हुआ था, क्यों डिक्लाइन हो गए थे मुगल्स, जो मुगल्स किंगडम था वो क्यों डिक्लाइन हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्लास 7 का जो हिस्ट्री है वो खत्म होने जा रहा है। तो फिर हम आएंगे क्लास 8 की हिस्ट्री में, जहां पे हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि ईस्ट इंडियन कंपनी इस हिंदुस्तान में कैसे आगे, कैसे उन्होंने बैटल्स यहाँ पे किए, कौन से नेम्स उन्होंने यहाँ पे बनाए और कैसे उन्होंने जुल्म के पहाड़ यहाँ पे तोड़े, ठीक है ना। तो कैसे लोगों को सताया, क्या कुछ किया, वो सारा कुछ कैसे नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट फिर आ गया। तो वो हम देखेंगे क्लास 8 में। और फिर हम आएंगे लाने जहां, तो फिर हम आएंगे किससे, पॉलिटी या जियोग्राफी पे क्लास 6 से हम स्टार्ट उसको भी करेंगे। तो होप आपको ये पसंद आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म।